हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग धुंध वाली। स्वागत है सारा व्लॉग में। और आज सुबह ही चाल पड़े। हाँ, सुबह तो को नहीं, लगभग 10 बज रहा है और गाड़ी रवाना कर लिया। आज जान लग रहा जी हरियाणा के टूर पर। देखो कितनी धुंध है और धुंध ने डिगता डिगता लेट करता करता भी रोया भाई, थोड़ा और लेट भी रोवांगा तो कि धुंध कम होगी, पर धुंध बीती की बीती है। निकल तो पड़ा पर कोई हाल को नहीं है। रिस्की लो जी, लगभग 1 घंटे बाद में पहुंच गया हमें पक्का सारना है। बहुत टाइम लग गया है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा ही। और अठे शर्मा जी उतरे हैं, कुछ खाने वास्ते लियावेगा। देखो क्या लियावे, कोई फ्रूट लियावे या मूँगफली लियावे। तो दे सागे थोड़ी सी कमर सीधी कर लेगा और सागे की खाने वास्ते लियावेगा। धुंध बीती की बीती है, कोई कमी को नहीं है धुंध में। कोई फ्रूट लिया हुआ, कोई मिठाई लिया हुआ है। अरे गाजर आई है, गाजर मीठी खूब है। शर्मा जी लिया है आपको टाइम पास में लिया है गाजर। नहीं कोई किन्नू है, कोई अमरूद है, चीज लिया है। ठंडा है। अच्छा, गाजर खाती है। गाजर डी गरम करते हैं। लियो सा पहुंच गया हनुमानगढ़ बाईपास पर। और इन्हें जाना मैंने संगरिया का नहीं बीऊ, पहला गाड़ी लगा लिया साइड में, पियंगा चाय। और सागर शर्मा जी शीशा वगैरह साफ़ करेगा क्योंकि गाड़ी की शीशा पर धुंध जम रही है बड़ी ज़ोरदार। तो टपरी आ गया, एक टपरी वाली चाय पियंगा आज। बहुत दिन हो गया टपरी वाली चाय पीने, बहुत बढ़िया लगे टपरी की चाय। थोड़ा इन्नो डंगू साफ करियो, इनले पासों थोड़ा डंगू साफ करियो इन्नो। साफ करना रख दिया फोटो। ओ मेरे कान थोड़ा डंगू साफ करियो। ये मतलब गुड़ की शोरमा है, गुड़ की बनवाई है क्या? ओला गंदगी को ढेर बड़ो गंदा है। हनुमानगढ़ के बाहर लफा शहर की सही हो जी, गंदगी है बाहर लफा से। अब आओ रेलवे फाटक देख लो थे। इन्हों तो पहला पी लिया नहीं थोड़ा सा साग असर के हुए वो तो बताओ मैंने। देख ले असर ही कौन दिखा है बताओ। ए चाय पी यार, चाय पीते ही सूर्य नारायण निकले। चाय पीते ही देख लियो थे। अपा बैठा रुकेड़ा तो दे नंदेरो सो रियो। हां चाय पी के चालता ही जाननो नहीं तो थे सूरज खान चाय को छंटो दी हो गया। तो छंटो दे भी नहीं थोड़ी यहां सेता मा सूर्य के तो दी अंदाज करिए न के देर करो के रोक के कृष्ण ये थोड़ी गाल मानगढ़ फटक माड़ो सो इंजन ही टप्पे ये फाटक बंद करके छोड़ दिया। टालू बोल ले वो बोर्ड लगा रखी निकल के आसी बेटा हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट जल्दी का तू अच्छे संगरियो चालू हो गया बताइए ना। हां संगरियो चालू आ कैंची है क्या? हां कैंची। अच्छा ये मग्गा का संगरियो है। अच्छा संगरियो टप के फिर बाद में छुटा लगा मोड़ा आसी बनेड़ा में छुटा लगा पंगा चांडा उठा का करे ना मोड़ा में आके वर्तमान आ गई क्या? वो वर्तमान लोग लगे बिल्डिंग है तो बताओ कौन थे आप बनने का फिर दिमाग में फर्क पड़ जाएगा। बुढ़ापा के सागे दिमाग में तो फर्क पड़ेगा। टाइम रोटी वाले आगे सागे भारत में तो आगे भारतमाला ओ भारतमाला पकड़ के अमृतसर से अमृतसर कौन जानो अपन है सुबह से ना दिल्ली उड़ जाएगी स्टोर करा तो नहीं कराना है छुट्टा जाना पड़ेगा क्या अपन है चाहे तो छुट्टा जाना पड़ेगा क्या अपन है। हां छुट्टा जाना पड़ेगा मां गांव में क्या जाना पास कट पे हां ले तो आप पास कट पा दे। हां देख पास कट पे गांव में क्या जाना वो तो मोड़ो वो यार ये जगह मेरा पाया सीधा की जगह आ रोड पर बचे बाहर रोड कितने गई थी मैंने 7 पर गानी कितने गई
तो आ गई लियो सा वो आगे चुटाला गाँव और चुटाला गाँव आगे बिजू वाली गाँव पड़े जेठे शर्मा जी का दोस्त मेरा भाई बनेड़ा कह देनी एक मनगो रिश्तो है तो बाहू मिलने वास्ते जाना अपने सागा है अपना ताई जी का गाँव अपना सागा है और बा भैया की लगे सागणी मौसी ए लियो तेरे बिन उड़े की लारा बहुत आ आइडा है कि जंगल में निकल गई इज कमिंग सून monkeys वो अंदर एक फोटो खींचेंगे ने एडो बेटी है ले अजाली पर ने कर लियो फिर देखियो हनी ओ बेटियो ये देखो कितना बैठे ये लियो थे डेरा काटिया हुआ है बे देखो हां गदर पे अपना इल्ला घर पास लेना देखो ओ बे लियो ये लियो थे वो तो आइडा है तो को भाई आज इन्ना होए करे तो कोनिया पावा नहीं वो सदा छूटियो गालियां ये कड़ी लारा हो जी पाड़ देगा ताई हैं पाड़ देगा ये देखो वो छोटो से देख इन्ना हां ये छूटियो लियो सा आ वीडियो वापसी का टाइम गे मैं जाया यहाँ बिजू वाली ही मुँह खाने के तो ई वास्ते मैं बैठा कोई वीडियो वगैरह शूट फोन करी क्योंकि अच्छो कौन लगे और हनुमानगढ़ पहुंचा जब एक फ़ोन आ गयो क्या एक फेरा करवाना है तुरता फुर्ती में पंडित जी करवा दोगे आगे तो शर्मा जी बोले भाई जरूर करवा देंगे क्यों करवावा शर्त इतनी है कि बच्चा की उम्र पूरी होनी चाहिए तो मैं अपन डॉक्यूमेंट वगैरह भेजा भी बाद में आप हाँ भर दी भी हाँ डॉक्यूमेंट में बच्चा की उम्र पूरी है तो फेरा करवा देंगे तो आ है एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कैस कहाँ पाई ने थाना भी बढ़िया लागोगे सुन के गुड़िया आई है बिहारू और ओ भैया है जी को भी सुनाइया छोरो है अपने कन्ने गाँव के कन्ने डाणी पड़े तो बैठा गो छोरो है और आगे कोई स्नैपचैट पर बातें वगैरह हुई और बिंग बाद में गुड़िया आपको घरों निकली आई और वो छोरो जाके सामने ले आयो गुड़िया यहाँ कह भाई मेरा माँ बाप को नहीं और मैं चाचा चाची के न रहती चाचा चाची मन मार पिटाई करता तंग करता बहुत ज़्यादा तो मैं बैठूँ परेशान हो गई निकलियो अब राम जाना कहानी की है पर एक आंटी जी है जी का अपने बोला एक लॉज है आंगनवाड़ी वर्कर है वे तो बे आ बात कही भाई मेरे बेटा को दोस्त है वो छोरो और मेरे कन्ने ही पहुँचा टाबर तो आगे परिवार वाला कहे भाई फेरा फूरा करवा के फिर ही घर ले आइयो तो फिर आंगो प्रोग्राम करना है अगर थे थारे घर करवा दो थाने कोई एतराज़ नहीं है तो कोई दिक्कत कौन तो भी मानने के एतराज़ है बढ़िया काम है एक कन्या को विवाह अपने घर में होने लग रहा है वन यज्ञ होने लग रहा है तो अपन कोई दिक्कत को नहीं तो अठा चलने लग रहा जी फिर आंगो प्रोग्राम थे भी इंजॉय करो देखो हमारे साइड का फिर की तरीका हुआ है अब बैठा जरूरत पड़ी जी कन्यादान वास्ते कन्या का माँ बाप की तो आपने ये श्याम जी है जी का मकान किराया ले रखे पिछले 4-5 साल में अपने मकान में रहने लग रहा है तो ये आंगी वाइफ की इच्छा ही कि कन्यादान मैं करूँ तो आप बोली कि भाभी जी मैं कन्यादान कर दूँ मैं बहुत ही अच्छी बात है पुण्य को काम है ऐसा मौका कभी कभी मिले तो करना चाहिए तो ये दोनों जना बैठ के कन्यादान करना है आगे 2 बेटा है बेटी को नहीं तो आज ये गुड़िया ने धर्म की बेटी बना के और धर्म का माँ बाप बन गया अठे बैठे है यज्ञ पर और ये गुड़िया को कन्यादान करेगा हाथ पीला करेगा तो सारा पहला कन्या को बाप है जी को कन्या का हाथ पीला करे तो ये जी हाथ पीला कर दिया है कितो देखो सौभाग्य की बात है नहीं कट्ठा हुआ गुड़िया चाल गया यार कट्ठे धर्म का माँ बाप बनी जाए और कितो अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि एक धर्म की बेटी का हाथ पीला करने को मौका मिले है समय की बात है समय बहुत बलवान हुआ है समय कुछ भी करवा दे तो आज मैं पूरे दिन का रुलता गिरता मैंने बिल्कुल ही को नहीं भाई आज शाम ना अपने घर कोई शो बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा के पर सब परमात्मा की कृपा है प्रभु की कृपा का आपा कुछ भी कौन कर सका नहीं बाकी जो मर्जी हो वही हो तो विधि विधान अनुसार काम करवाए हुए और ये भी दोनों जना बहुत खुश है कन्यादान करके भाई धर्म की बेटी मिली आज हम ने और आप तो खुश हाँ भैया अपने घर इतना बढ़िया काम होने लग रहा है तो देखो थे भी एंजॉय करो और बताइयो किसों लग गयो ब्याह भगवान की शोभाय परंपार कन्या विवाह दीजो वित्त समान स्वीकार करो सब पंच मिल कृपा करे भगवान बोले श्री गणेश जी भगवान की जय हो ओम आर्या भार्या प्रतिक्रियामी दाता वेदन्ते चौथा मंगल सावधान सोफो आगे करो सोपन दो कोई वापस वो लागू को हाथ नहीं थे सोपो आ दो बस दोनों बराबर बैठो बेटा और एक रुको पार्वती माता ने कहा कि हे शिव जी भगवान अपना जो विवाह पूर्ण हो गया लेकिन मैं आपके बारे में तभी आऊंगी जब आप मेरे 7 वचन मानेंगे तो वही आज 7 वचन जो कन्यावर से मांग रही है तो बेटा पहले वचन में कहती है कि यदि यज्ञ कुर्वन्ति मम सैति ग्रंथाम
आज जिस तरह से ये यज्ञ हो रहा है, आप जीवन में कभी भी कोई छोटा हवन या कोई यज्ञ करवाओगे तो जिस तरह से आज मुझे लेकर बैठे हो, आगे भी उसी तरह से अगर आप लेकर बैठोगे तो हम आपके बायनामा स्वीकार करते हुए कन्या का पहला वचन, एक गुटी साफ करते हुए अस्थो वचन। दूसरे वचन में कहती है कि यदि दान कुर्वन्ति मन सहमति ताम, आज किसी को कोई दान दे, कोई दक्षिणा दे, उसमें अगर आप मेरी सहमति लेंगे तो हम आपके बायनामा स्वीकार करते हुए कन्या का दूसरा वचन, अस्थो वचन। तीसरे वचन में कहती है, तीसरे वचन में कहती है कि अवस्थाएं मम पालन कुर्वन्ति, तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल युवा बुढ़ापा। बाल अवस्था में मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण कर दिया, युवा में बुढ़ापा अवस्था में अगर आप मेरी पालना करेंगे तो हम आपके बायनामा स्वीकार करते हुए कन्या का तीसरा वचन, अस्थो वचन। चौथे वचन में कहती है कि धन आदि गोपन मम सहमति ताम, किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना अपने को, अस्थो वचन। चौथा कर दे। पांचवें वचन में कहती है कि गो आदि पशु क्रय विक्रमण सहमति ताम, आप कोई गाय बैल या कोई वाहन खरीदें, उसमें अगर आप मेरी सहमति लेंगे तो हम आपके बायनामा स्वीकार करते हुए यह कन्या का पांचवा वचन, अस्थो वचन। छठे वचन में कहते हैं कि वसंत आदि शरद ऋतु मम पालन कुर्वन्ति, 6 ऋतुएं होती है, बसंत शरद हेमंत शीतल, इन 6 ऋतुओं में अगर आप मेरी पालना करेंगे तो हम आपके बायनामा स्वीकार करते हुए कन्या का छठा वचन, अस्थो वचन। सातवें अंतिम वचन में कहती है कि सखी सुम महाशय पुट्य वाक्य निवेदन तू राही वमक अंग आगछामि, कि आप मेरी सखी सहेलियों के सामने, मेरे माता पिता के सामने, मेरे भाई बंधु के सामने आप मुझे कभी कटु वचन नहीं कहेंगे तो हम आपके बायनामा स्वीकार करके कन्या का सातवां वचन, अस्थो वचन। तो शिव जी भगवान ने कहा कि हे पार्वती, हमने आपके 7 वचन माने, लेकिन 4 वचन हम आपसे मांग रहे हैं, तो वही आज 4 वचन जो वर कन्या से मांगते हैं। तो बेटा कहते हैं कि ध्याने मत पाने सकिता ग्रह गमने साज्ञा भंग न कुर्वन्ति वर वाक्य तत्सुत कम। पहले वचन में कहते हैं कि ध्यान यानी जंगल में आप मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे, इनका पहला वचन। दूसरे वचन में कहते हैं कि मध्य यानी शराब भी व्यक्ति उसके सामने आप कदापि नहीं जाएंगे, इनका दूसरा वचन। और तीसरे वचन में कहते हैं कि अपने पिता के यहाँ, पिताजी आ गया, भाई जी आ गया, चकली टेची चाला, ऐसे नहीं करना। पहले से पूछ रहा है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, या आपको आज्ञा देंगे तो आप जाएंगे, ना आप नहीं जाएंगे। और अंतिम वचन में कहते हैं कि यदि आप मेरे धर्म के अनुसार कार्य करेंगे, ऐसा देवता बेटा आपको कहे, इनके जो देवता है वो अपने को मानने वाले, तो अगर लो इला पे चावल पुट्टियां साफ कर, जैसे कि 4 चावल की पुट्टी कीजिए, अंग ऊपर पैर फिरवा दो, फिर दोनों इकट्ठा खड़े हो जाओ बेटा, बात सारी मान ली, मतलब हो जाओ आराम से, कपड़ों क्या बस इतना आता घूम जा राम, अब सोफा के करते बैठो राम। खेत को सब काम करे छोड़ दे। जान दे आगे तक जान दे बेटा, ठीक आगे तक और अब देख सामने बेटा, नहीं हाँ ओम मंगलम भगवान आगे चल खाली कर दे, ओम मंगलम भगवान बाय, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षी सर्वे कार्येषु सर्वदा सर्वनेत्री। तो इंद्राज नहीं बताए, नहीं इंद्राज नहीं तो लक्ष्मी जी का रूप है। बहुत ही शॉर्ट में दिखाया मैं था ना फेरा को प्रोग्राम, और फेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे विदाई को टाइम। तो जी के कन्या का धर्म का माँ बाप बने है, बेयान ने जवाई के रूप में एक्सेप्ट करके, और वर कन्या ने जुआरी या सलामी या विदाई जो भी आप कुछ कहते हैं बाद दे गिर विदा करेगा। तो ये आपकी सरदा सारू रुपया रखा है मैं, और कपड़ा आने दोनों ने एक जोड़ी देने लग रहे, दोनों जना मिल गए। तो मन तो नहीं यहाँ अचरज सोन लग रहे भाई, कितो पुण्य को काम यहाँ अचानक शाम ने बस खानो खा के सोनो ही बाकी रहो। और बी टाइम इसी कृपा करिए प्रभु कि आज आंग दोनों का तू अपना घर में इतो सुनो काम होनो। तो दोनों ने वरने और कन्या ने आपकी सरदा सारू कपड़ा और कुछ नकदी के रूप में विदाई कह दो या जुआरी कह दो अभी दी है। और अब होएगी जी गुड़िया की विदाई।
और आप अपना काम जिसे हो सक्यो आंगो सहयोग करियो है। भगवान आने ये जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देवे, आंगो जीवन सफल होवे, ये दुआ के सागी आप आने करांगा विदा। बिना की प्री प्लानिंग है, बिना की कपड़े लत्ता गए, ताम जाम गए, ब्यूटी पार्लर गए, बिना की तो बढ़िया ब्याह हुआ है। और एक बेटी है आपके घर सी रोगी है, और है नहीं अजीब सी कंडीशन, मन तो बहुत ही अजीब लगी है। बाकी आप यहाँ आस कौन करा भाई कि बच्चों की भी शादी ये कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि सबका माँ बाप सागे हुआ है, सबकी आशीर्वाद में अगर कोई कार्य हुआ नहीं तो वो जीवन ज़्यादा सफलतापूर्वक व्यतीत हुआ है। बाकी जिसा भी विधि विधान हुआ है, जिया भी हुआ है, धर्म का माँ बाप धर्म का बहन भाई बन गए, अरे इन गुड़िया को सारो काम करने की कोशिश करीजिए और अच्छी तरह आप आने विदा करने लग रहा। तीनों बहन बन गए, आरतो वगैरह करियो है, और टाबर बाका उदी तरह गौरी बनती है, भाई बन गए, सारा जी का छोटा मोटा नेक जार हुआ बेक रहा है। और अब टीनू करेगी सेवल, मतलब जी को गाड़ी ने डोली ने वीर करे बीन टाइम जी का टायरा ऊपर पानी वगैरह गिर करे, वो काम टीनू करने लग रही है। और श्याम जी का धर्म का बाप बनना है, बेड डोली ने हाथ लगा के मतलब कह देने धक्को टाइप दे कर विदा करे करे, तो बे काम वो श्याम जी करेगा। और बस एंगे सा गई होगी है जी गुड़िया की विदाई। प्रभु कामना करा कि प्रभु आंगो वैवाहिक जीवन में कोई भी किंतु परंतु ना रहे, भगवान आने सारा सुख देवे और आपा ऐसा काम करने का मौका बारी बारी देवे। राधे।